हेलो एंड वेलकम टू एनलाइटमेंट एजुकेटर्स। आज मैं टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट 2 वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा था नागरा, द्रविड़ा और विसारा स्टाइल्स के बारे में। हमने उसको वाइडली में डिस्कस किया था वहाँ पर। अब मैं आपकी इसके सब स्कूल्स आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। जैसे नागरा का उड़ीसा है, और जो खजुराहो और सोलंकी, ये तीन पार्ट्स पढ़ेंगे हम नागरा स्टाइल के। देन द्रविड़ा का पल्लवा और चोला, यहाँ पे इसकी वाइडली डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि कैसे कैसे डेवलप हो रहा था टेम्पल आर्किटेक्चर। और विसारा, विसारा में हम चालुक्य, होयसाला और राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज के बारे में भी पढ़ेंगे और इनके आर्किटेक्चर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ विजयनगर एम्पायर में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके कुछ आर्किटेक्चर्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, यहाँ पे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये जो ईस्ट फेसिंग मंदिर था, ये कौन सा खजुराहो टेम्पल था। ये खजुराहो का टेम्पल था, ईस्ट फेसिंग था, इसका फेस ईस्ट साइड था। और यहाँ पे तीन तरीके के मंडप दिखाई देते थे, दैट इज अर्ध मंडप, मंडप एंड महामंडप। ओके। और इसके ऊपर ये जो आपको टॉप पोजीशन दिख रही है, ये हमारा कलश होता था। उसके नीचे ये जो डिस्क शेप बना हुआ है, दैट इज अम्लका। देन शिकारा, शिकारा के अंदर हुआ करता था गर्भगृह, और इस गर्भगृह में रखे जाते थे हमारे डिटी। ओके, जो हमारे आइडल थे जिनकी हम पूजा करते थे, उनको यहाँ पर प्लेस करते थे। इसके अराउंड आप सरकम रिलेशन देखते हैं, इसके अराउंड प्रदक्षिणा पथ, मतलब जैसे हम कहते हैं हिंदी में, और प्रदक्षिणा लेते थे हम लोग। नेक्स्ट जगती की बात करें तो जगती एक रेस प्लेटफॉर्म होता था। ठीक, इसको रेस प्लेटफॉर्म कहते थे क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप जरूर देखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए एक एक इंफॉर्मेशन यहाँ से बहुत यूजफुल होने वाली है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने आपसे ये सब डिस्कस किया था अपनी पार्ट 1 वीडियो में। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप उसको देखिए। और उसके साथ साथ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं मेरा टेलीग्राम लिंक भी है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर की। तो जो वेरियस स्कूल्स आए थे मिडिवल पीरियड में, उसमें हमारा नागरा का मैं डिस्कस कर रही हूँ, नागरा स्टाइल में। नागरा स्टाइल में यहाँ पे पहला स्कूल है उड़ीसा। उड़ीसा स्कूल में आपको बस एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे शिकारा को, जो हमने अभी स्ट्रक्चर में देखा था, शिकारा को ड्यूअल बोला जाता था। ओके, ड्यूअल, ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज पक्का एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो शिकारा को ड्यूअल बोलते थे। देन अगर बात करें तो यहाँ पे मंडप को जगमोहन बोला जाता था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मंडप जो है उसको जगमोहन के नाम से जाना जाता था। और जो कोणार्क का टेम्पल है, वो काफी रेज्ड बनाया गया है। ठीक है, जो हमारा उड़ीसा का कोणार्क का मंदिर है, वो काफी रेज्ड बनाया गया है, जिसे नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया था मिडिल 12th सेंचुरी में। ये इंपॉर्टेंट है। और ये कोणार्क मंदिर मंदिर किसको डेडिकेट किया गया है, तो ये सन गॉड को डेडिकेट किया गया है। ओके। देन आप यहाँ पे मुक्तेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर की इमेज देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 हॉर्सेस है, 7 हॉर्सेस चार और दिखाया गया है यहाँ पर। देन बात करते हैं सोलंकी स्कूल की। तो सोलंकी स्कूल जो है वो मेजरली जो डेडिकेटेड है वो जैन धर्म को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, आप जैसे दिलवारा का टेम्पल जो है माउंट आबू का, वो किस रिलीजन को डेडिकेट किया गया है, दैट इज जैन रिलीजन। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात करें कि सोलंकी स्कूल्स जो है कहाँ कहाँ थे, तो सोलंकी स्कूल में भी नागरा की ही जो है आउट स्कर्ट्स थे। तो मतलब जितने भी नागरा स्टाइल थे वो आपको सोलंकी स्कूल में भी देखने को मिलेंगे। और इसका सन टेम्पल बहुत फेमस है मोडेरा का, दिलवारा टेम्पल माउंट आबू का, और बेमाला टेम्पल माउंट आबू का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं सोलंकी नागरा स्टाइल के। ओके। सन टेम्पल मोदेरा की बात करें तो इसे बिल्ड किसने किया था, इसे राजा भीम देव वन ने बिल्ड कराया था।
और ये चालुक्यन किंग थे। देखिए सोलंकी जो डायनेस्टी थी ना, वो आगे आके चालुक्यन डायनेस्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है और इन लोगों को सेपरेट लेके नहीं चलना है, क्योंकि इसी टाइम पे काफी हिस्ट्री इवॉल्व हो रही थी। ये हमें नहीं भूलना है कि ये जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये पार्ट है एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री का ही। ठीक है, तो इस टाइम हिस्ट्री भी इवॉल्व हो रही थी और उसके साथ साथ आर्किटेक्चर भी इवॉल्व हो रहा था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो क्या है, यहाँ पे आप सेंट टेम्पल मॉडेरा की इमेज देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे वाटर टैंक देख रहे होंगे, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वाटर टैंक आपको नागरा में बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि वो हमको अपने जो हमारा साउथ इंडिया के टेम्पल्स है द्रविड़ा स्टाइल के, वहाँ पे वाटर टैंक का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, जबकि नागरा में बहुत कम जगहों पे वाटर टैंक देखने को मिलता है। तो सेंट टेम्पल एट मोदेरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसके सामने हमें वाटर टैंक देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पे आप दिलवारा टेम्पल माउंट आबू का इनसाइड देख रहे हैं। इसके जो सीलिंग थी, इस पे बहुत अच्छी कार्विंग की जाती थी और इस पे स्टोरीज बिल्ड करी जाती थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रही हूँ। इस पीडीएफ को आपको बार बार पढ़ना ना पड़े और ज़्यादा डीपली ना पढ़ना पड़े, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें फिल्टर आउट करके मैं इस वीडियो में दे रही हूँ। इस वजह से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एंड प्लीज़ इसको आखिरी तक देखिए। ओके, खजुराहो टेम्पल की बात करें तो खजुराहो टेम्पल क्या है, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। किसने बिल्ड कराया था? चंदेलास के रूलर ने बिल्ड कराया था इसे, और ये हिंदू गॉड को डेडिकेटेड है। देन जैन टेम्पल भी है, ठीक है, खजुराहो में। और लक्ष्मण टेम्पल की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लक्ष्मण टेम्पल है, ये किसको डेडिकेट किया गया है? विष्णु जी को डेडिकेट किया गया है। चंदेला किंग गंगा ने इसे बिल्ड कराया था। ओके, यहाँ पे आप विरूपाक्षा टेम्पल की इमेज देख रहे हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, चालुक्यास के बारे में। चालुक्यास की बात करते हैं तो चालुक्यास जो है, अब हमारी द्रविड़ा स्टाइल स्टार्ट हुई है। तो द्रविड़ा स्टाइल में विष्णु टेम्पल कहाँ का? बदामी का और ऐहोल का। ठीक है, विरूपाक्षा टेम्पल एट पट्टादक्कल, ये बहुत फेमस हो जाते हैं। आपको इनके नेम बहुत अच्छे से याद रखने, ओके, इनके नेम आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखने, कि विष्णु टेम्पल जो है कहाँ का? हमें बदामी और ऐहोल का। विरूपाक्षा टेम्पल, शिवा टेम्पल कहाँ? पट्टादक्कल का। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चालुक्यंस के टाइम पे इन्हें बिल्ड कराया गया था। देन रावण पहाड़ी केव ऑफ ऐहोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे नटराज का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नटराज जो डांसिंग हमारे शिव थे, उनका यहाँ पे देखने को मिलता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है विरूपाक्षा टेम्पल पट्टादक्कल का। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं रावण पहाड़ी केव। ठीक है, रावण पहाड़ी केव है, ये ऐहोल में है, और यहाँ पे आपको नटराज का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, शिवा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो राष्ट्रकूटास ने कौन से टेम्पल बिल्ड कराए? तो उनने कराए कैलाश टेम्पल, कहाँ पर? एलोरा में। ठीक, कैलाश। और इसकी बहुत अच्छी खासियत है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको डिस्कस भी किया था, कि ये जो कैलाश टेम्पल है, ये मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का मतलब है एक स्टोन को कार्व आउट कर कर बनाया गया टेम्पल है। तो इसका बहुत अच्छी कार्विंग है, बोल्ड और स्पेक्टिकुलर कार्विंग है इस पे। और राष्ट्रकूटास के टाइम पे बना था। तो आपको राइम याद रखना है कि कैलाश टेम्पल को बिल्ड किस डायनेस्टी ने कराया था, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, एलोरा पीरियड की बात करें तो एलोरा पीरियड में जो हमारे राष्ट्रकूटा का पीरियड था, उसमें एलोरा केव्स में भी कार्विंग कराई गई थी। और एलोरा केव्स आपको याद होना चाहिए कि ये हिंदू, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों ही रिलीजन्स को डेडिकेट की गई थी। जबकि जो हमारी अजंता कार्विंग थी, जो अजंता केव्स थी, वो अजंता केव्स ओनली बुद्धिज्म को डेडिकेटेड थी। मैंने ये बहुत बार रिपीट किया है और इसे आपको याद भी रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे आपको नंदी का श्राइन देखने को मिलता है कैलाश टेम्पल में। ओके, और यहाँ पे
आपको राष्ट्रकूटा के टाइम में आपको एलोरा केव में रावण जो है माउंट कैलाश को जब हिला रहा था, शेक कर रहा था, तो उस टाइम पर जो हमारी पार्वती माता है उन्होंने शिव का रूप धारण कर लिया था और उनका जो ग्रास्प कर लिया था, उनके हेड को अपने हाथों में पकड़ लिया था रावण के, तो वो चीज डिपिक्ट की जा रही है इन द एलोरा केव्स। तो ये हमें याद रखना है कि हिंदुज्म को किस तरीके से अलौकिक तरीके से इसमें शोकेस किया जा रहा है, रावण जब शेक कर रहा था माउंट कैलाश को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एलिफेंटा केव्स की। तो एलिफेंटा केव्स में हमें महेश मूर्ति देखने को मिलती है। महेश मूर्ति का मतलब है 3 फेस वाले शिवा, दैट इज ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, और उसके साथ साथ ये राष्ट्रकूटा का बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, हमें ये याद रखना है। देन आप यहाँ पे रावण शेकिंग माउंट कैलाश ये देख सकते हैं कि रावण कैसे माउंट कैलाश को शेक कर रहा है, और ऊपर शिव और पार्वती जी बैठे हुए हैं जिसमें पार्वती जी शिव का रूप धारण करेंगी, रौद्र रूप, ये चीज है। और यहाँ पे सेकंड में आप जो एलिफेंटा की महेश मूर्ति है उसे देख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पल्लवा की। तो पल्लवा डायनेस्टी ने भी बहुत सारे बिल्ड कराए, पल्लवा रूलर्स थे कांची के, तो इनने भी बहुत सारे बिल्ड कराए मॉन्यूमेंट्स, और उसमें से एक है महाबलीपुरम का 7 मोनोलिथिक पगोड़ा। ठीक है, पगोड़ा स्टोन्स को कहा जाता था, जैसे ब्लैक पगोड़ा व्हाइट पगोड़ा होता है ना, ब्लैक पत्थर के बने हैं, व्हाइट पत्थर के बने हैं, तो उसी तरीके से 7 मोनोलिथिक पगोड़ास बनवाए थे महाबलीपुरम में। ठीक है, महाबलीपुरम ये रीजन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और किसने बनवाए, तो ये हमें याद रखना है कि वो पल्लवास ने बनवाए। ठीक है, इसमें आपको रथ देखने को मिलता है। ये रथ क्या होता है, ये इन्हीं मोनोलिथिक पे जो है श्राइन्स पे स्कार्व आउट किया गया था, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्या दिखाया है इनने कार्व आउट कर कर, तो मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी यहाँ पे दिखाई जाती है। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माता के लिए यूज किया जा रहा है, जब उन्होंने महिषासुर का वध किया था उस टाइम पे। और गिरि गोवर्धन पैनल देखने को मिलता है, त्रिकर्मा विष्णु अर्जुन पेनांस देखने को मिलता है यहाँ पे। इन सारी चीजों की कार्विंग की गई है, गजलक्ष्मी की, गंगा की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ अगर बात करें कि कौन से पल्लवा के 3 स्टेजेस थे, तो पहले में वो रॉक कट टेम्पल बनवा रहे थे। ठीक है, सेकेंड स्टेज में वो मोनोलिथिक रथ और स्कल्पचर्स मंडप बनवा रहे थे, ये हमें याद रखना है, जिसमें नरसिम्हा वन ने ममला, देखिए ये जो मोनोलिथिक रथ और स्कल्पचर्स मंडप है ना, इनको ममला स्टाइल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ममला स्टाइल्स क्यों बोला जाता है इन्हें, क्योंकि इन्हें महेंद्र वर्मन सॉरी नरसिम्हा वर्मन वन बनवा रहे थे, और नरसिम्हा वर्मन जो वन है वो उनको हम ममला नाम से भी जानते हैं, इस वजह से इसे ममला स्टाइल बोलते हैं। और एक बहुत बड़ी मोनोलिथिक रथ भी ममलापुरम में जो है बिल्ड कराया गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसका नाम था पंच पांडव रथ। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये पंच पांडव रथ कहाँ पर है, तो ममलापुरम का मोनोलिथिक रथ है ये। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, तो स्ट्रक्चरल, देखिए हमने 2 डिस्कस किए, और इनका तीसरा स्टेज क्या था कि इन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो हैं बनवाने स्टार्ट करे थे। स्ट्रक्चरल टेम्पल में कैलाशनाथ का वही कांचीपुरम का टेम्पल आता है, शोर टेम्पल आता है ममलापुरम का। ठीक है, आपको टेम्पल्स के रीजन्स याद रखने हैं कि कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ का, कांचीपुरम का, और शोर टेम्पल किधर, ममलापुरम में। ओके, देन इन्हें इन टेम्पल्स को रामेश्वरम भी बोला जाता है। ठीक है, यह हमें याद रखना है। लेटर नंदी वर्मन 2 ने बिल्ड कराया था वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, कहाँ पे, कांचीपुरम में। ओके, यहाँ पे आपको इमेजेस देखने को मिल रही हैं, ये पंचरथ है महाबलीपुरम का। ठीक है, पंचरथ है। देन अर्जुन पेनांस यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें, तो चोलास ने क्या बिल्ड करा है। चोलास के टेम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनकी एक बहुत फेमस सिटी थी, दैट इज गंगईकोंडा चोलापुरम।
और ये गंगई कोंडा चोलापुरम मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया है। ये चोला का टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, तंजावुर में है और दारासुरम में। ठीक है, दारासुरम का ये जो 3 टेम्पल्स हैं, आपको मैं इसमें अभी आगे बताऊंगी, ये 3 टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दैट इज गंगई कोंडा चोलापुरम, तंजावर और दारासुरम का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजौर की। तो जैसे कि अभी हमने पीछे बात करी थी कि तंजौर जो है वो इम्पोर्टेंट है 3 जगह हमारे जो चोलाज हैं उनके लिए। तो बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर का इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद बात करें तो गजासुर शरा महामूर्ति, ये जो है फाइन एग्जाम्पल है चोला क्राफ्टमैनशिप का। ठीक है, 11th सेंचुरी में आता है और ये जो है पोर्ट्रे करता है जब हमारे गॉड डांस कर रहे होते हैं आफ्टर किलिंग एलिफेंट, जो कि उस टाइम पे डेमोन एक था, उसको किल करने के बाद वो डांस कर रहे होते हैं, तो उसकी एक बहुत अच्छी ये क्राफ्टमैनशिप है, इसलिए ये हमें याद रखना है। और किन किंग्स ने कराई थी ने, तो वो हो जाएंगे चोला। ओके, चोला क्राफ्टमैनशिप थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नाटाराज स्कल्पचर्स की। तो यहाँ पे भी आपको नाटाराज स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। नाटाराज स्कल्पचर्स क्या होते थे कि विष्णु का शिव जी का वो रौद्र रूप होता था, जिसमें वो दिखाते थे कि यूनिवर्स को वो उन्हीं ने क्रिएट किया है, मेंटेन भी किया है और डिसॉल्व भी वही करेंगे। ठीक है, अपने तांडव के थ्रू। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वो जो है शिव किसके ऊपर डांस कर रहे होते थे, तो वो डेमोन एक अपस्मारा डेमोन था, उसके ऊपर डांस कर रहे होते थे, जो कि ड्वार्फ था, एक बौना था, अपासमारा, उसके ऊपर शिव जी डांस कर रहे हैं, वही है नटराज डांसिंग। ओके, यहाँ पे आप गंगईकोंडा चोलापुरम देख रहे हैं, ये बहुत फेमस सिटी है। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि गंगईकोंडा चोलापुरम किसने बिल्ड कराया था। बहुत ज़्यादा फेमस राजा हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में उन्हें कवर भी किया है। नेक्स्ट बात करते हैं बृहदेश्वरा टेम्पल की, जो कि तंजावर में है। ये आप उसकी इमेज देख रहे होंगे, कितना इमेंसली कार्व्ड है ये, और कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया था उस टाइम पे उन लोगों ने, विदाउट द यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। और यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया था कि अपासमारा के ऊपर डांस किया था नाटाराज ने, तो ये आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे आपको दिख रही होगी स्कल्पचर्स, ब्रॉन्ज स्कल्पचर किसकी, नाटाराज की। ठीक है, इनके जो वेस्ट थी उस पे आप स्नेक देखोगे वेस्ट पे, और इनके हाथ जो हैं वो अभय मुद्रा में रहते थे, और इनके 4 हैंड्स हैं, इनके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, किस मुद्रा में इनके हैंड्स हैं और वेस्ट पे इनके स्नेक है। देन ये जो है आप दिख रहा होगा आपको, अपासमारा के ऊपर डांस कर रहे हैं अपने रौद्र रूप में। दीज आर द फीचर्स ऑफ नटराज। ठीक है, नटराज जो है गॉड शिवा है, हिंदू गॉड शिवा है, और वो परफॉर्म कर रहे हैं डांस। ठीक है, और इनको द लॉर्ड ऑफ कॉस्मिक डांसर भी बोला जाता है इस इमेज को, जो कि चिदम्बरम टेम्पल में है इन तमिलनाडु। ठीक है, और इनके 4 हैंड्स हैं, और एक जो हैंड है वो सेकंड राइट हैंड इनका अभय मुद्रा में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं होयसाला टेम्पल्स की। तो जो होयसाला थे उनने भी टेम्पल बिल्ड कराया इन साउथ इंडिया। तो होयसाला द्रविड़ा स्टाइल में करवा रहे हैं बिल्ड। ठीक है, ये हमें याद रखना है, हमें अपने पॉइंट से हटना नहीं है, हमको ये याद रखना है कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। और क्योंकि अभी हम होयसाला डायनेस्टी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसे बहुत वाइडली नहीं कवर कर रही हूँ, सिर्फ मेन मेन टेम्पल्स और उनका रीजन बता रही हूँ, और जो भी थोड़े बहुत फीचर्स हैं वो बता रही हूँ। जब हम इन डायनेस्टीज पे आएंगे तो उसको और वाइडली मैं वहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, होयसाला की बात करें तो होयसाला में हलेबीड और बेलूर में ये इन्होंने टेम्पल्स बिल्ड करवाए। आपको इनका रीजन याद रखना है, और एक फीचर है होयसाला टेम्पल का, दैट इज स्टार शेप्ड। ठीक है, ये स्टार शेप्ड टेम्पल बिल्ड कराते थे जिन्हें स्टेलेट कहा जाता था। ओके,
नेक्स्ट चले तो होयसाला स्कल्पचर्स हैं वो स्क्वायर और शॉर्ट होते थे और हैविली इम्ब्लेस्ड होते थे, यानी बहुत सजावट होती थी उनमें और ऑलमोस्ट ओवरलोडेड होते थे ऑर्नामेंट्स से। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। और एग्जाम्पल्स की बात करें तो केशव टेम्पल है बेलूर का, ये इंपॉर्टेंट है। होयसालेश्वर टेम्पल हलेबीडु और नटराज स्कल्पचर्स। देखिए होयसालेश्वर टेम्पल हलेबीडु पे कई बार सवाल आ चुके हैं पहले भी एग्जाम्स में। ओके, तो ये हमें याद रखना इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर है। और नटराज स्कल्पचर याद रखने की जरूरत है कि वो भी हमारे इस होयसाला डायनेस्टी ने इसको आगे बढ़ाया था। ओके, ये आपको केशव टेम्पल दिख रहा होगा बेल्यूर का। नेक्स्ट चलें तो विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर कहाँ पे फेमस हुआ? अगेन साउथ इंडिया में। और ये जो विजयनगर एम्पायर है इसकी नींव किसने रखी? तो इसको स्टार्ट करवाया था हरिहर और बुक्का ने। ये दो ब्रदर्स थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, दो किंगडम्स पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे की जो मैं किंगडम्स जब कवर करूंगी तो उस टाइम पे विजयनगर और बहामनी किंगडम्स को वाइडली में वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अभी इनके आर्किटेक्चर्स और आर्ट्स के बारे में ही हमें बस पढ़ना है। तो हरिहर और बुक्का इनके संस्थापक थे, ये याद रखना है। और उसमें जो सबसे बड़ा राजा था वो था कृष्णदेव राय, और उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और स्कल्पचर्स हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो अगर बात करें विजयनगर एम्पायर की तो इन्होंने हम्पी में बिल्ड कराया। प्लस इनका एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि कृष्णदेव राया जो है उनकी मूर्ति स्कल्पचर्स है गोपुरा में, जो कि चिदम्बरम में है। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करें तो इनने रामायण, कृष्ण बाल लीला, इन पे भी बहुत अच्छे अच्छे थीम्स पे नैरेटिव्स जो हैं अपने किंगडम में डिफाइन करे थे। ठीक है, और बात करते हैं अगर इनके ह्यूज गोपुराम्स की। गोपुराम्स क्या होते थे? जब हम द्रविड़ा पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में तो मैंने वहां पे कवर किया था कि द्रविड़ा स्टाइल में गोपुराम्स बनाए जाते थे। ये गोपुराम्स होते थे गेटवेज। ठीक है, वो गेटवेज बड़े बड़े गेटवेज जहां से एंट्री हुआ करती थी। तो ये हमें याद रखना है कि गेटवेज जो एंट्रेंस पॉइंट था उसको गोपुराम कहते थे, और इनके टाइम पे वो बहुत अच्छा बिल्ड कराया गया था, दैट इज राया गोपुराम। ठीक है, राया गोपुराम विजयनगर किंगडम में फेमस था। तो अगर प्री पीवाईक्यू में या फिर आगे आने वाले क्वेश्चंस में कभी पूछा जाए कि राया गोपुराम किन के किंगडम्स में काफी प्रचलित हुआ था, दैट इज विजयनगर एम्पायर। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बात होती है वसंता मंडप की। वसंता मंडप को भी ऐड किया गया था यहाँ पे। देखिए आपको मंडप का एक बहुत अच्छा प्रचलन दिखाई देगा। और एक चीज और मैं यहाँ पे आपको अगर बताऊं तो वसंता मंडप जो है उसे ऐड किया गया था, ये गैदरिंग हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि मंडप्स को जो है मैरिज सेरेमनी में गॉड और गॉडेस की ऐड किया गया था। तो ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि मंडप्स हमें कहाँ किस रैंक में देखने को मिलते थे इन द टेम्पल, तो वो थे विजयनगर। ओके, वसंता मंडप भी ऐड किया गया था, यहाँ पे डिवोटीज की गैदरिंग हुआ करती थी। और ये जो हम्पी का साइट है, ठीक है साइट है हम्पी का, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसे इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की। तो ये हमें याद रखना है कि साइट जो है हम्पी की उसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो होजारा रामा टेम्पल है हम्पी में, देन विरूपाक्षा टेम्पल है हम्पी में, और वीरा वीराभद्रेश्वरा टेम्पल है लेपाक्षी में। ये सारे टेम्पल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे आप हजारा टेम्पल की इमेज देख रहे हैं हम्पी की। देन यहाँ पे आपको विरूपाक्षा टेम्पल दिख रहा होगा। ठीक है, आपको ये विरूपाक्षा टेम्पल याद रखना है। देन आपको यहाँ पे स्टोन चारियोट दिख रहा है विट्ठल टेम्पल का। ओके, ये आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ मोनोलिथिक नंदी बनाए गए थे, यानी एक स्टोन से, सोचिए आप इतनी बड़े स्टोन से उस पे कार्व आउट कर कर नंदी की इमेज बनाई गई थी। लेपाक्षी में है ये।
और ये बहुत सुंदर इमेज बनाई गई है उस टाइम पे एक स्टोन को कार्व आउट करके, ठीक है, ग्रेट इमेज है। सो मेरा यहाँ पे खत्म होता है टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट 2। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिडिवल और मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर्स की, और उसमें हम वाइडली डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडियन और इस्लामिक स्टाइल इंट्रोड्यूस हुई थी जब हमारे इस्लाम अरेबिक्स में जब आए थे हमारे इंडिया में, तो कैसे इस्लाम का स्टाइल और इंडिया का स्टाइल, दोनों इंडियन और इस्लामिक स्टाइल मिक्स होकर आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था ये। और इसका आर्ट एंड कल्चर का बहुत अच्छा वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में, तो इसको आप इग्नोर मत करिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा वेटेज रखने वाला एक सब्जेक्ट है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे बंद कर रही हूँ, और आपको नेक्स्ट सारी थीम्स देखनी है, ठीक है, नेक्स्ट सारी वीडियोस देखनी है, और प्लीज़ शेयर माय चैनल, ठीक है, आपको बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल यहाँ पे और मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। और मैं ये भी बता दूँ नेक्स्ट मैं सितंबर मंथ की जो है करंट अफेयर्स कवर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ बी विद मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।